मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और इसका हमारे मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है? मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए छोटे वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, मेडिटेशन साइंस एंड ब्रेन पावर, यानी कि ध्यान का विज्ञान और उससे होने वाले मस्तिष्क में असर। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, हम काफ़ी तथ्यों को कलेक्ट करके छोटे-छोटे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप उन्हें पूरा अंत तक देख सकें और उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन चक्र में 2 चीज़ें हमेशा लगी रहती हैं, सुख और दुःख। लोग कोशिश करते हैं कि दुःख से वो दूर रहें और सुख से बहुत ज़्यादा करीब। पर ये हमेशा ही इनके बीच का एक रिलेशन या इनके बीच का एक संबंध है, जो हमें समझना होता है कि अगर दुःख नहीं होगा, तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी और अगर सुख नहीं होगा, तो हम जान ही नहीं पाएँगे कि दुःख होता क्या है। परंतु इसी दुःख और सुख के बीच में या इसी की कामना करते हुए हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोते जा रहे हैं। हम अपने आप को खो रहे हैं। इसी में पड़ के, इन्हीं चीज़ों में उलझ के हम अपना समय भी नष्ट कर रहे हैं और अपना ये बहुमूल्य जीवन भी। अगर आप अपने जीवन पे गौर करें, तो आप ये पाएँगे कि आप अधिकतर क्या सोचते हैं। आप अधिकतर आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सुख है, वो दुःख है, आपके पुरानी बीते हुए जीवन में जो भी दुःख के पल होंगे, उनको बार-बार सोच के, जो सुख के पल होंगे, उन्हें बार-बार दोहरा के, आप इसी काल चक्र में और इन्हीं बातों को सोच-सोच के अपने वर्तमान को व्यर्थ करते जाते हैं। ऐसे ही भविष्य में क्या होना है, भविष्य में क्या होगा, अगर ये हुआ तो या वो हुआ तो, इससे बचना है, ये पाना है, ये मेरा गोल है, इससे मुझे दूर रहना है। ऐसे कई सवालों के साथ आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए और दोस्तों हमें बताया भी यही जाता है कि भविष्य के बारे में सोचो, तुम आगे क्या करने वाले हो उसके बारे में सोचो। पर उसका नाता कहीं पे भी सुख या दुःख की प्राप्ति से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख-दुःख आर नेचर ऑफ योर लाइफ। ये दोनों आपके जीवन का एक क्षण, परंतु इन चीज़ों को भी बार-बार दोहरा-दोहरा के सोचने से आप अपने जीवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा समय और अपनी काफ़ी ऊर्जा इसमें व्यर्थ करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप प्रेज़ेंट में जीना सीखते हैं, आप आज में जीना सीखते हैं। ये ऐसी अवस्था है जिसमें आपका ब्रेन पावर यानी आपके मस्तिष्क की सोचने, समझने और जानने की क्षमताएँ बढ़ती हैं। आप नए-नए दायरे पार करते हैं और इस खुशी और दुःख वाला जो भाव है, इससे ऊपर उठते हैं। अगर आपने हमारे शास्त्रों को, हमारे ऋषि-मुनियों की कही हुई बातों का कभी भी अगर आपने अध्ययन किया होगा, तो आपको ये पता हो कि वे हमेशा समभाव में रहते थे। उन्हें दुःख में दुःख नहीं होता था और सुख में सुख नहीं होता था। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे साइंस आजकल न्यूट्रल स्टेट कहता है। न्यूट्रल स्टेट की एक आसान सी परिभाषा ये है कि आप खुशी में बहुत ज़्यादा ललायत ना हों और गम के क्षणों में आप हिम्मत ना हार जाएँ। आप बिल्कुल ये भी ना मानें कि दुनिया गुलिस्तान है या ये भी ना जानें कि सब खत्म हो चुका है। एक न्यूट्रल या एक समभाव में रहना सीखें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, आपको अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप एक भाव में रहें। हमारे काबिल डॉक्टर्स भी और ग्रंथ तो कहते ही हैं, आज हमारी साइंस भी और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और ये जो अवस्थाएँ हैं, खुश और दुःख वाली, इससे ऊपर उठना चाहिए।
और हमारी जीवन ऊर्जा का जो एक बहुत बड़ा भाग है, उसे इन चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो बीत गया, वो बीत गया। जो होना था, वो हो चुका है। आप उसे बदल नहीं सकते। हाँ, आप उसका असर कम कर सकते हैं आज के जीवन पे। वो जो पुरानी बातें, जो होना था, जिसको कुछ कहना था, जो आपके साथ घटना था, वो सारी घटनाएँ घटेंगी और वो घट चुकी हैं। उसे छोड़ के अपने जीवन में एक समभाव लाइए और वो समभाव आएगा मेडिटेशन से। और दोस्तों, मेरा दावा है कि जब एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा, जब आप अपने मन में न्यूट्रल होंगे, जब आप ललायित नहीं होंगे बहुत जल्दी और बहुत जल्दी हताश भी नहीं होंगे, तो आपकी जीवन में एक बैलेंस आएगा। आप पाएँगे कि किस तरीके से आपके माइंड का परफ़ॉर्मेंस बढ़ गया है। आप पाएँगे कि किस तरीके से आपके बॉडी एक वेव, एक अलग ही तरह की ऑरा क्रिएट कर रही है, इस समाज में या अपने अंदर के लिए भी। साथियों, मुद्दा बस यही है कि जो हो चुका है, वो हो चुका है। उसे बार-बार सोच के या इस खुशी और दुःख के भाव में पड़ के अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। अपनी जीवन ऊर्जा को बचाना है, अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन की जो पावर है, उसको। और मेडिटेशन जब आप शुरू करेंगे, कुछ दिन स्टार्ट होगा, आपको धीरे-धीरे इसका फ़र्क पता चलता जाएगा। जब आप ये अपनी एक रोज़ दिनचर्या में लाएँगे, तब आपको इसका एक प्रभाव मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी अब एक बैलेंस ज़िंदगी है। आप बहुत जल्दी हताश होके या दुखी होके आप गुस्सा करना कम कर देंगे। आपके अंदर से चीज़ों को लेके जो एक प्रभाव, जो एक चीज़ों की तरफ से जो एक नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ता है, वो पड़ना कम हो जाएगा। आप पाएँगे, ये बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि किस तरीके से अब आप चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस हैं। आप चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। आप अपने कार्य को बिल्कुल सही तरीके से और जैसा आप चाहते हैं, वैसा ख़त्म कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक अवस्था है जिसे साइंस की लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब ये बढ़ती है तो आप ये पाएँगे कि आप अपने जीवन में फ़ोकस ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन की बात हो रही है, तो एक सवाल और उठता है कि मेडिटेशन करने का सबसे उचित समय कौन-सा है? जवाब है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके चारों ओर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको अपनी ओर खींचती है। आप उठने के तुरंत बाद, जब आपका माइंड, आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश हो, आप मेडिटेट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर और इस मेडिटेशन के ऊपर, इनकी क्रियाओं के ऊपर हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।